90s के दौर में सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था, जिस फिल्म का नाम था बलवान। 1992 में आई ये फिल्म बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट रही और इसके बाद अभिनेता सुनील शेट्टी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस दौरान सुनील शेट्टी को लेकर एक बात काफी ज्यादा मशहूर रही कि बलवान फिल्म के करने के बाद सुनील शेट्टी हमेशा से ही सेकंड लीड हीरो के तौर पर ही नजर आए और वो सभी फिल्में बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट रही। कहा तो यूं गया कि सुनील शेट्टी अकेले फिल्म के लिए काबिल नहीं है, इसलिए उन्हें सेकंड लीड एक्टर के तौर पर लिया जाता है। लेकिन इन सभी बातों की बिना परवाह किए हुए सुनील शेट्टी अपने काम में लगे रहे और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुनील शेट्टी आज कितने बड़े सुपरस्टार हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी ने जिस हिसाब से बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है वो शायद ही कोई और अभिनेता कर सकता था, जिसका फल भी उन्हें मिला। ठीक इसी तरह सुनील शेट्टी की जिंदगी से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। अपने ट्रोलर्स को जवाब देना सुनील शेट्टी को बखूबी आता है और इस बात का जवाब वो जुबानी नहीं बल्कि समय से देते हैं। और ठीक ऐसे ही किस्सा उस दौर के एक बड़े सुपरस्टार से जुड़ा हुआ है, जिस सुपरस्टार का नाम था नसीरुद्दीन शाह। अमूमन नसीरुद्दीन शाह इन दोनों फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ सालों से वो कंट्रोवर्शियल बयानों के चक्कर में आकर खूब सुर्खियों में छाए थे। लेकिन नसीरुद्दीन शाह और सुनील शेट्टी का पुराना नाता रहा है और 90s के दौर में नसीरुद्दीन शाह और सुनील शेट्टी ने मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया है। और ऐसे ही किसी फिल्म की तरफ रुख करें तो 1994 में आई फिल्म मोहरा इसका जीता जाता सबूत है। 1994 में आई ये फिल्म एक बड़ी सुपर डुपर हिट साबित रही। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और नसीरुद्दीन शाह के किरदार को लोगों ने बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया। विलन वाले किरदार में नसीरुद्दीन शाह छा गए और उस दौरान उनके किरदार की भी बहुत ज्यादा चर्चाएं की गई। वहीं सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के किरदार को भी लोगों ने खूब एंजॉय किया। लेकिन मोहरा फिल्म में अपने किरदार से इतना ज्यादा खुश हो गए कि नसीरुद्दीन शाह को घमंड आ गया। नसीरुद्दीन शाह अपने आप को इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सुपरस्टार मानने लगे थे और ये उनकी भूल थी। सक्सेस के नशे में चूर होकर नसीरुद्दीन शाह ये भी भूल गए थे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार हैं जिनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। और सक्सेस के नशे में चूर होकर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी और ये बड़ी गलती 1995 में हुई। एक बार फिर से सुनील शेट्टी और नसीरुद्दीन शाह को लेकर एक बड़ी फिल्म का निर्माण हो रहा था। फिल्म के निर्देशक थे भारत रंगचारी और फिल्म के निर्माता थे महेंद्र आर बोरा। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और सुनील शेट्टी के अलावा सोनाली बेंद्रे, शफी इनामदार, राकेश बेदी और मोहन जोशी जैसे कलाकार थे और फिल्म का नाम था टक्कर। वही टक्कर जिस फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में छाए हुए हैं और इस फिल्म के एक्शन को देखने के बाद हर कोई सुनील शेट्टी का दीवाना हो गया था। लेकिन इस फिल्म को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने एक बयान दिया था। दरअसल हुआ यूं कि टक्कर फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और फिल्म के रिलीज से 1-2 महीना पहला फिल्म के प्रमोशन के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने कुछ बेतुका बयान दे दिया था। उस दौरान एक बड़े मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने अपनी फिल्म टक्कर के बारे में बताया था। हालांकि उनका ये लिखित इंटरव्यू था। पत्रकार से बातचीत करते हुए नसीरुद्दीन शाह काफी कुछ भूल गए थे और अपनी इस फिल्म का जिक्र करते करते वो काफी आगे बढ़ गए। अब उन्होंने क्या गलती कर दी कि अपने ही को स्टार के बारे में उन्होंने कुछ बेतुका बयान दे दिया। नसीरुद्दीन शाह उस दौरान कहते हैं कि भले ही इस फिल्म में मेरे साथ सुनील शेट्टी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फिल्म मेरे वजह से ही हिट होगी। सुनील शेट्टी तो आज का लौंडा है, उसे एक्टिंग के बारे में क्या मालूम। जाहिर सी बात है ये बात जब सुनील शेट्टी को पता चली तो सुनील शेट्टी ने नसीरुद्दीन शाह से संपर्क तक नहीं किया और उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। वो समय का इंतजार करते रहे और समय आया भी। 14 जुलाई 1995 को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इस फिल्म के दीवानों ने सबसे ज्यादा सुनील शेट्टी को पसंद किया। सुनील शेट्टी के गाने और डायलॉग्स लोगों के दिलों पे छा गए और चारों तरफ सुनील शेट्टी की चर्चाएं की गई। फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स ने फौरन एक बड़ा फैसला लिया। वो बड़ा फैसला ये था कि फिल्म के पोस्टर में सुनील शेट्टी को ज्यादा जगह दिया जाने लगा। वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे तस्वीरों में नसीरुद्दीन समाकर रह गए। सुनील शेट्टी का उस दौरान स्टारडम देखने को मिला। दूसरी ओर नसीरुद्दीन शाह की किरकिरी हो गई। बाद में नसीरुद्दीन शाह को अपने उस बयान के बारे में काफी निंदा हुई और पर्सनली जाकर उन्होंने सुनील शेट्टी से माफी तक मांगी। हालांकि इसके बाद नसीरुद्दीन शाह के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की और नसीरुद्दीन शाह और सुनील शेट्टी के बीच में दोस्ती गहराती गई और इस दोस्ती के चक्कर में 2018 में सुनील शेट्टी ने नसीरुद्दीन शाह का सपोर्ट भी किया था। दरअसल 2018 में नसीरुद्दीन शाह ने एक बेतुका बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का माहौल बेहद खराब हो गया है। यहाँ एक पुलिस अफसर की मौत से ज्यादा अहमियत गाय की मौत को दी जाती है। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद काफी ज्यादा बवाल मचा था और इस बयान को लोगों ने आड़े हाथे लेकर नसीरुद्दीन शाह की खूब किरकिरी की थी।
तब सुनील शेट्टी ने नसीरुद्दीन शाह का सपोर्ट किया था। उन्होंने उस दौरान कहा था कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी एक मुसलमान, हिंदू या फिर किसी धर्म का होने के कारण किसी के साथ कुछ होता है। हम एक्टर्स की बात कभी नहीं सुनी जाती है, हम कुछ भी करते हैं तो गलत हो जाता है, जबकि हमारी ज़रूरत सब जगह होती है, फिर चाहे वह पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर चैरिटी में हो। तो उस दौरान सुनील शेट्टी ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन दिया था। इसी के साथ ही अगर इन दोनों सुपरस्टारों के वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो एक लंबे समय से नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हुए हैं और अपने बयानों के चक्कर में वो कभी कभी लाइमलाइट में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अन्ना यानी सुनील शेट्टी की बात करें तो सुनील शेट्टी की भी हाल ही में मल्टी स्टारर फिल्म मुंबई सागा रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लीड हीरो जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन एक बार फिर से मुंबई सागा के दौरान अपने चहेते अभिनेता सुनील शेट्टी को देखने के लिए लोगों ने सिनेमाघरों की तरफ रुख किया था।